प्राचीन काल की बात है। विद्यमान नगर में आभूषणों का एक बड़ा कारोबार रहता था। नाम था दलील सेठ। बड़ा व्यवहार कुशल था और व्यापार की पूरी निकलता से के साथ करता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण नगर में उसका बड़ा सम्मान था। दलील सेठ के व्यापार में राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उन्हें उसके अपने पारिवारिक मित्र का दर्जा के दे रखा था। अर्थात दलित सेठ की पहुंच महल के भीतर तक थी। एक आजाद दलित सेठ के घर पर बेटी का विवाह का अवसर था। उनमें नगर सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ राज परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। सेठ ने यथायोग्य सबका संस्कार सम्मान किया और विवाह खुशी खुशी प्रसन्न हो गया। बस एक छोटी सी गड़बड़ के सिवाय दर्ज अवसर राजा का गौरम्भ नामक एक नौकर था जो रविवार में काम करता था। दलील सेठ के विवाह में राज परिवार के सदस्यों के साथ वह भी सम्मिलित हुए था और अब चूंकि वह राजा का नौकर था, रानीवास में काम करने के कारण रानियों का मुमल था, तो स्वयं तो अन्य नौकरों की अपेक्षा कुछ ऊंचे दर्ज का मानता था। इस कारण उनकी अपेक्षा भी कि सम्मान भी बढ़ चढ़कर करे हो। खुद दलील सेठ का स्वागत संस्कार करें, परंतु वो था तो वह एक नौकर ही, इसलिए सम्मान भी उसी हिसाब का हुआ। इस चक्कर में उनका सेठ के नौकरों से झगड़ा हो गया। बस गौरम्भ ने अपने अपमानित मान लिया और सेठ के इसका बदला लेने यह सोचने लगा। आखिर राजा का नौकर वह था जो भी रानीवास में काम करने वाला, कोई मामूली बात तो नहीं थी न। एक दिन प्रातः काल के समय राजा साहब अर्धनिद्रा की अवस्था में थे। गौरम्भ उसी समय उसके सन्यासी की खिलाड़ी के झाड़ू लगाने के बाहर आया था। बड़बड़ाने लगा। दलील सेठ का यह दुख सहन कि वह महारानी का अंतिगन करें। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राजा के कानों में गौरम्भ की बड़बड़ाहट पड़ी गई तो दरअसल गौरम्भ ने कहा कि ये प्रकार था ताकि राजा साहब सुन ले। राजा चौंक कर उठा और सचेत होकर बोला, क्या सचमुच दलित सेठ के रानी का आलिंगन किया? राजा ने तुरंत गौरम्भ बुलाया और पूछा, अभी तुम क्या कर रहे थे? फिर से कहो। राजा की आवाज सुनते ही गौरम्भ ने घबराहट का अभिनय किया और बोला, क्या मैंने कुछ कहा है? महाराज नहीं नहीं महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। आप शायद सपना देख रहे होंगे। रात में मैंने ही विचार किया, शायद गौरम्भ के मुख से सत्य निकल गया है। वह अब डर के कारण छिपा रहा है। लगता है दाल में कुछ काला आवश्यक है। स्त्री का भरोसा ही क्या। गौरम्भ से तो राजा ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन दलित सेठ और रानी को लेकर उसके मन में शहद जरूर बैठ गया। उसी दिन उसने सेठ का महल में आना जाना बंद करवा दिया। दलित सेठ ने जाने यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गया। राजा के व्यवहार में चाहे तो परिवर्तन को भी ताड़ गया। इस परिवर्तन के कारण तो ढूंढने ही सेठ ने बहुत कोशिश की, परंतु उस समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे ही एक दिन सेठ राजा की नाराजगी की वजह से समझ के उगड़े बुन में था कि अकस्मात गौरम्भ में उस नजरों के सामने हो गुजारा तो सेठ को अपनी बेटी के ब्याह की याद आ गई। फिर सेठ ने उसे बुलाया और घर ले गया। अपने नौकर के व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया और उस
ढेर सारे वस्त्र आभूषणों आवरण में देकर सम्मान सहित विदा किया। हालांकि इसका सब करने के बाद भी सेठ को क्यों पता नहीं चल सका कि राजा उसने नाराज क्यों है, किंतु गौरव स्पष्ट जरूर हो गया। चलते चलते इतना ही कह आया कि वह राजा यहाँ सेठ को उनका सम्मान वापस दिलवाया कर आगे रहेगा। अगले दिन का रात जब उसी दिन की तरह अर्धनित आवश्यकता में थे, तभी वरम बड़बड़ाया, हमारे राजा साहब को देखो, सोच करते समय ककड़ी खाते हैं। राजा ने जैसे ही सुना तुरंत सचेत होकर ककड़े आवाज में बोला, क्यों रे, मैंने सोच करते वक्त कब ककड़ी खाई? तू मुझे सोच करते हुए देखता है क्या? कोरम परिवर्तन घबराने और हड़बड़ाने लगा। अभिनय करते हुए बोला, महाराज मैंने कुछ कहा क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, अपने सपना देखा होगा शायद। अब राजा सोच में पड़ गया, इस मूर्ख को तो कुछ भी बड़बड़ाने की आदत जान पड़ गई है, या फिर शायद मैं ही सपना देख रहा हूँ। जो भी हो, लगता है रानी को सेठ एक आलिंगन की बात है थी। मेरे सोच के समय ककड़ी खाने की तरह ही झूठ है क्या? इस मूर्ख के चक्कर में नगर के सबसे धनी व्यापारी मित्रता को दांव पर लगा बैठा था। फिर क्या था, अगले ही दिन राजा ने उस सेठ का ऊपर महल भीतर आने पर जो प्रतिबंधित लगाया था उसे हटा दिया। राजा को सदैव में मुक्ति मिल गई और सेठ जी को सबके ही राज कर्मचारियों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।